राजस्थान सीईटी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का पहले शिफ्ट का, तो उसका पूरा पेपर देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, या कह सकते हैं बड़े से छोटे की ओर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ा एमबी होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, फिर केबी, फिर बाइट, फिर निबल। अगला है परम, यहाँ क्या भरेंगे, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। अगला है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी। अगला है निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अगम का हो जाएगा अल्प। अगला है जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एक ये क्वेश्चन आपका देख रहे हैं गाइस, तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये आपके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्वेश्चन डायरेक्ट। जैसे कि आपको दिए गए दो कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है कोई सेब केला नहीं है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, कोई सेब जो है वो केला नहीं है। दूसरा है कुछ केले अंगूर हैं, तो केले का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में चला जाएगा। ओके, आगे निष्कर्ष है कोई भी सेब अंगूर है, कोई भी सेब अंगूर है। और दूसरा है सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं। या फिर आपका इसमें से आपका बनेगा ऑप्शन बी, ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ओके, दो में से आपका एक आंसर हो सकता है। अगला है, अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया। तो ऑप्शन डी पिताजी को। अगला है कैट बराबर 48, माउस का कोड क्या होगा। तो ऑप्शन डी 146। अगला है तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में, और यह संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो एक ये आपका क्वेश्चन होता है, तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन ए बस। अगला देख लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, आर्यभट्ट। अगला है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्पीकर करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो ऑप्शन बी माउथ पीस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन एक ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन सी कल्पना चावला। अगला, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जयपुर शहर में। अगला है रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो ऑप्शन बी कोटा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है और नीचे दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त चयन करना है। तो ऑप्शन ए और ई। ए है वृश्चिक और ई है निष्क्रमण। अगला है पत्र लेखन की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। तो ऑप्शन डी स्पष्टता हो जाएगा, सरलता, और ई संक्षिप्तता। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है।
एक ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जांस्कर हिमालय। अगला देख लेते हैं। सेवन, धमन और कराद क्या है? घास के प्रकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया है? तो ऑप्शन सी भारत। अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए हिमा कोहली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो ऑप्शन सी अकाल बूढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजनाएं नहीं है? तो ऑप्शन ए UID। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? तो ऑप्शन ए तुलसी गौडा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो ऑप्शन बी शिव गंगा। नेक्स्ट है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब बी को कितनी ब्याज देना पड़ेगा? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। अगला है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय का 14% से बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा? तो ऑप्शन डी 21.25%। अगला, यदि m से n समानुपातिक है हो एवं m बराबर 5, n बराबर 4, जब n बराबर 20 तो m बराबर का मूल क्या होगा? तो ऑप्शन है 25। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन एक रासायनिक उर्वरक। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी कपास। और भी क्वेश्चन है, आप गाइस देख सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन बी मुनरो। अगला, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन ए जस्टिस ID दुआ। अगला, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। अब देखिए, लिस्ट मैच करना है तो इसके लिए होगा ऑप्शन डी। पहला है जनरस, इसका क्या हो जाएगा? 3 से अचीव। फिर है ऑनर, मतलब जो शब्द दिए गए उसका सिनोनिम्स बताना है। अब है ऑनर, ऑनर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। फिर ऑप्शन सी है अपसर्ड, इसका हो जाएगा स्टीम। अगला है एकम्प्लिस, इसका क्या हो जाएगा? रेडिकुलस, ऑप्शन 2 से। अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशियंट फ्रॉम बिलो। एंशियंट का बिलोम हो जाएगा मॉडर्न। अगला है फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो देखिए, रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है रवि सेड
दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। अगला, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1950। अगला है, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन डी, खादी और ग्रामो उद्योग। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भारत के कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST और OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन डी, झारखंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312। अगला है, पिचौला या पिछौला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, उदयपुर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन है, गोदावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अगला देख लेते हैं, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन सी, झालावाड़। अगला देख लेते हैं, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो बल्लभ नगर, उदयपुर। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया? तो 1182 ईस्वी। अगला, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन डी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन सी, 1992। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन डी, भारतीय खाद्य निगम। अगला है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अगला, ओलंपिक 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ऑप्शन डी, 71वें। किस राज्य ने आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? तो ऑप्शन है, गोवा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं हैं? तो एक ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हैं, ये आपके आए हुए हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। एक क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए शब्दों में सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। पर्वत का संबंध है पहाड़ से, तो पेड़ का किससे होगा? ऑप्शन सी, पत्ती से। विषम का चयन करें, तो ऑप्शन सी, कोरिया। किसी कोड में O को L, A को H, H को I, S को F, N को T, E को S, I को A, P को G और C को E लिखा जाता है, तो इस कोड में कंपनीज को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची? तो ऑप्शन सी, चंचला। अब देखिए, पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ के क्वेश्चन भी हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ टू टेल इफ़ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो ऑप्शन डी, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। और भी क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि से प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन डी, 1980 से 1925। अगला, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन है, ऊन का। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर बांध।
अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन डी, जानकी लाल भांड। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पहला सवाई जयसिंह की छतरी, तो ऑप्शन 3 गैटोर। मूसी रानी की छतरी, तो अलवर। गोपाल सिंह की छतरी करौली, और सेठों की छतरी रामगढ़। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो गबरी बाई। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो खैरव पेड़ से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, झेलम। अगला है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? तो ऑप्शन बी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख ने की थी? तो ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1943। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनें। तो एक ये था आपका क्वेश्चन, आपका आया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र प्रोविसियन सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के साथ में बृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला है, एक शीत। ये आपका क्वेश्चन आपका मैथ का है। अगला है आपका, देखिए और भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो ऑप्शन बी, ओसीमम सक्टुम। अगला है, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग करके दवाइयाँ बनाने हेतु उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, जड़ों का। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो ऑप्शन बी, बुटाडाइन। विषम का चयन करें, तो ऑप्शन डी, तितर बितर होना। अगला देख लेते हैं, 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो ऑप्शन है कमल। एक और है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक है? तो ऑप्शन ए, एक आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो इसका क्षेत्रफल? तो ऑप्शन बी, 420 मीटर स्क्वायर। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये। अब देखिए एक ये और क्वेश्चन है आपका, कथन है, तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। एक और क्वेश्चन है, दो कथन है, तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 क्या है? चना राजस्थान में रबी फसल के लिए उगाया जाता है। कथन 2, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता? ऑप्शन डी, भूमि और संरचना पर कर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। अगला है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन डी, पहले सी दिल्ली, फिर डी बिहार, फिर वी पश्चिम बंगाल, फिर केरल। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने? तो ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 क्या है? जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। दूसरा भी सही है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होती है।
अगला है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट इंडिया। अगला है रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर तक चला। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पहुंचा? तो ऑप्शन है 35 किलोमीटर। अगला छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है। कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो ऑप्शन बी 37। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जोधपुर। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन है मधुकर गुप्ता। नीचे दो कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। एक ये क्वेश्चन था आपका। आनंद मग्न का समास विग्रह, तो ऑप्शन है आनंद में डूबा हुआ। अगला है निम्न में से कौन किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो नीचे दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो ऑप्शन डी ए प्रत्येक, फिर डी प्रतिकार, फिर ई प्रत्यक्ष। अगला है बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? एक ये आपका क्वेश्चन था। वयस्क मानव दांत दंत सूत्र है। एक ये आपका क्वेश्चन आया था गाइस, और भी देख सकते हैं क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है राणे जगपत रा मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी महाराजा जगत सिंह। कूचामणि ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए बी सी। ए है कूचामणि ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। बी भी सही है आपका। चांद नीलगिरी, राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं। सी भी सही है। कूचामणि ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता है। अगला है चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी डिग्गी कल्याण जी मेला। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में। अगला देख लेते हैं गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ये क्वेश्चन था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी 2015-16। अगला है जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन बी 4.9%। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? तो ऑप्शन बी आपका हो सकता है जौ और तिलहन, या बाजरा या धनिया। अगला है इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो ऑप्शन डी जैसलमेर। अगला है किस शहर को राजस्थान का खाद्य कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी श्री गंगानगर। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन से वर्ष में लागू की गई? तो ऑप्शन ए आपका हो सकता है 2019-20। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताएं? तो ऑप्शन डी कामेंग। किसके द्वारा 1859 में रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो थॉमस जोन्स बार्कर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो ऑप्शन बी 1953।
अब देखिए कथन, ये क्वेश्चन आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी, हवन सामग्री जल गया। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एक ही सहारा। तो देखिए, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक ही सहारा। अगला है, इसका देखिए ये वाला बन सकता है, विवेक भ्रष्ट होना, ये हो सकता है आपका। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? तो मैग्नेटिक। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो देखिए गाइस, इसका आंसर क्या होगा? देखिए 60 से 45 बनाया तो 15 जुड़ रहा है, 15 घट रहा है। 45 से 32 बना रहे तो 13 घट रहा है। कितना घट रहा है गाइस? 13। और 32 से 21 बना रहे हैं तो 9 3 12, 12 घट रहा है। सॉरी, 8 2 11 घट रहा है, मतलब दो दो घटता जा रहा है। फिर 9 घटेगा, 21 में 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? एक ये क्वेश्चन था आपका। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य के गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन ए, लौह और इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ऑप्शन बी, जीमेल। फॉर द सेंटेंस गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस माई, जैसे कि माई सिस्टर बेक्ड ए केक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए केक इज बीइंग बेक्ड बाई माई सिस्टर। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। माई ब्रदर इज इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, ही इज ए। एक ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। एक आया था, इन द सेंटेंस गिवन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल इडियम फ्रॉम द, जैसे कि ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीज़न, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फॉर नो राइम और रीज़न। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।